Wonderful moment, ladies and gentlemen. It's a fine morning and we are starting the day with the auspicious moment for everyone here. Thank you so much, sir. Sir, may I please request you to take your place? Thank you, sir. Now let us start. Thank you, sir. Thank you. शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वेदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्राणं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि Wish you all a lot of good health and happiness on this 8th International Yoga Day. My heartfelt namaskar and pranam to all the yoga enthusiasts who have assembled over here, and my namaskar and pranam to the organizers of this event, particularly Mr. Ganguly, who had established contact with us and invited us to the event today. Today's program will be divided into two major parts. First, there will be an introduction about yoga, and there will be a practical session later on. So, in the practical session, we will be following the yoga protocol which has been given by Ayush Ministry. So, all of you are assembled over here. Let us start with a question. How many of you want to be happy? आप में से कितने लोग सुखी होना चाहते हैं जीवन में? हाथ उठा के आंसर दीजिए। सभी कोई। मैडम, आप सुखी नहीं होना चाहते? अच्छा, अब मैं बताता हूँ। सर ने दोनों हाथ उठा लिया है। अब मैं बताता हूँ। एक मेडिसिन है जिससे आपको 10% हैप्पीनेस मिलेगा और 1 वीक, एक सप्ताह के लिए 10% हैप्पीनेस. There is one pill which will make you happy 10% for 1 week. There is another pill which will make you happy 50%, 50% आपको सुखी बनाएगा
1 महीने के लिए, और एक मेडिसिन मैं बताता हूँ आपको जो आपको 100% हैप्पी बनाएगा हमेशा के लिए। अब आप बताइए कौन सा आप लेंगे, उसी हिसाब से हम लोग बात करेंगे किसको कौन सा चाहिए। 100% हैप्पीनेस किस किस को चाहिए, और हमेशा के लिए, अभी से हमेशा सभी को चाहिए। सो दिस क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस इज द इटर्नल क्वेस्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स इन दिस यूनिवर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। सृष्टि के प्रथम से जो भी जीव है उसको सुखी आनंद में रहना उसका स्वभाव है। सिर्फ मनुष्य का नहीं, आप कोई जीव जंतु को भी देखते हैं, दे विल फाइंड अ शेड। जब बहुत गर्मी है, आप देखेंगे रास्ते के कोई शेड में जाके जो स्ट्रीट डॉग्स है, एनिमल्स है, वो बैठते हैं। थोड़ा जहां पे उनको जल मिलेगा, थोड़ा खाना मिलेगा, वो उधर बार बार जाएगा। तो सभी जीव जंतु, मनुष्य, सभी प्राणी आनंद में रहना चाहता है। और कैसा आनंद? निरतिशय आनंद, हमेशा, ऑलवेज वी वांट टू बी हैप्पी। इवन इफ यू सी द ट्रीज, if you walk beside a lake or a river, you see the trees which aligns the banks of the river, they have more branches towards the water. They have more branches towards the water and less branches on the other side. It grows happily towards its source. It grows more towards its source. जहां से उसका प्राण, ऊर्जा, आनंद उसको प्रवाहित होता है, उस साइड में वो ज्यादा बढ़ता है। तो ये मनुष्य का अनुसंधान कैसे आनंद में रहे, ये जुगों से आ रहा है। और इस आनंद को हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर की वस्तुओं में। अच्छा नौकरी, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा कपड़े, अच्छा गाड़ी, अच्छा स्टेटस, यही सब में आनंद को हम लोग ढूंढते रहते हैं। अच्छा, एक बात आप बताइए हमको, जब आप गहरी नींद में सोते हैं, गहरी नींद में सोते हैं, आजकल तो इंसोम्निया का प्रॉब्लम बहुत होता है, मेनी पीपल सफर फ्रॉम इंसोम्निया, सो मेनी पीपल विल से दैट वी हैवंट स्लेप्ट इन डीप स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट व्हेन यू गो टू दिस डीप स्लीप स्टेट वेयर यू डोंट हैव ड्रीम्स ऑल्सो, इसको ध्यान से सुने। जब आप गहरी नींद में सोते हैं, जहां सपना भी नहीं आता है आपको, उसके बाद आप उठ के क्या बोलते हैं कि मैं इतना आराम से, आनंद से गहरी नींद में सोया था, सपना भी नहीं आया, बोलते हैं ना आप, that I slept so well, I am so refreshed that no dreams was also there, but I slept so well. At that time, the external entities of the external world does not exist for you. But you wake up being happy. But you wake up being happy, isn't it so? कितने लोग इससे सहमत है कि गहरी नींद से उठने के बाद आराम और आनंद अनुभव होता है? अगर गहरी नींद नहीं होता है तो आपको स्ट्रेस लगता है। कितने लोगों को यह अनुभव है? गहरी नींद की स्थिति में जो साधन आप आनंद प्राप्त करने के लिए जीवन में इकट्ठा किए थे, उसका ज्ञान आपको रहता है। In the deep sleep state, all the things that you had acquired for yourself to make you happy, the best of food, the best of house, the best of car, you are oblivious of everything. But still, happiness comes from within. So happiness is not in external objects, but it is a reflection of something within you. समझ में आई ये सबको? इसमें कोई और मत है आपको? ये सबको सहज में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन में हर एक दिन होता है। तो जीवन में समस्या कहाँ आता है? जब ये आनंद में कोई छेद आ जाता है, दुख आ जाता है। वी वॉन्ट टू अवॉइड सॉरो एंड वी वॉन्ट टू गेट हैप्पीनेस। दिस हैज बीन द इटर्नल क्वेस्ट ऑफ मैनकाइंड, टू अवॉइड सॉरो, टू गेट हैप्पीनेस। फॉर दैट the Vedic Shastras have made many injunctions. The Yoga Sutras of Maharishi Patanjali elaborately speaks on this, how we can remain happy and avoid sorrow in life. अब ये दुख शारीरिक कारण से हो सकता है, मानसिक कारण से हो सकता है आपको,
और सामाजिक कारण से हो सकता है, बहुत सारे कारण से दुख आ सकते हैं। सो ये दुख को कैसे हम निवारण करें और आनंद में हमेशा कैसे स्थिर रहे, इसके लिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन का रचना किया और इसमें उपाय बताया। तो हम लोग को पता चल गया किस लिए योग करना है, कि हम लोग आनंद में कैसे रहे, क्योंकि सब कोई इस असेंबली में, ऑल द पीपल हु हैव असेंबल्ड ओवर हियर, ऑल ऑफ देम वांट टू बी हैप्पी and we want to avoid sorrow, so we have to practice yoga. Now the definition of yoga. What is yoga? Yoga is nothing new. It existed always. Since time immemorial, yoga has existed, and this Yoga Sutras is approximately 2500 years old. The exact time is not known, but approximately 2500 years old. In the Yoga Sutras, Maharishi Patanjali does a research on the human psyche, human consciousness, human mind. And he says that when can you be happy, when can you be content? He says, Yoga Chitta Vritti Nirodha. At the time when all the mental modalities have, there is cessation of the mental modalities, then you can be happy. जब मन शांत है, तब आप सुख आनंद का अनुभव कर सकते हैं. Then he says, what will happen when the mental modalities calm down? He says, tada drashtu swarupya avasthanam. At that time, the witness consciousness will shine through. जो हमारे अंदर जो दृष्टा है, जो चैतन्य शक्ति से, the consciousness with which you are now listening to me, you are now looking at me, you are now thinking something, as well as you are aware of your existence. अभी जो आप बैठे हो, इसके प्रति आप सजग हो कि नहीं? आपको समझ आ रहा है ना सबको? आपको आ रहा है समझ? जो आप बैठे हो, इसके लिए आपको बाहरी कोई वस्तु के प्रयोजन नहीं है. आप खुद समझ पा रहे हो कि आप बैठे हो. ये है चैतन्य शक्ति आपके अंदर. दिस इज द कॉन्शियसनेस विद इन यू विच इज टेलिंग यू दैट यू आर सिटिंग राइट नाउ, यू आर लिसनिंग, यू आर थिंकिंग, यू आर सीइंग. इस सारे जो वृत्ति काम कर रहे हैं, इसके पीछे प्रमाण रूप में ये चैतन्य शक्ति आपका है. दिस इज कॉल्ड द द्रष्टा, द विटनेस कॉन्शियसनेस. तो ये द्रष्टा क्या होता है? आपके मन में जितना चिंता भावना सारा दिन आता रहता है, ऑल द थॉट वेव्स दैट कीप कमिंग इन योर माइंड, दे कवर अप दिस प्योर कॉन्शियसनेस. एंड विद द थॉट वेव्स corresponding emotions are generated. With the thought waves, corresponding emotions are generated. They make you take actions. So you go by the road. रास्ते से आप जा रहे हैं, खा पी के घर से निकले हैं, आपको दिखाई दिया आइसक्रीम वाला. So you are full. You have taken your lunch and coming out of your home. You see the ice cream wala selling an ice cream. At that time, what will happen? A chitta vritti, a thought wave will arise in your mind that this man sells the ice cream. ये आइसक्रीम बेच रहा है. ये एक कॉरस्पॉन्डिंग इमोशन को जन्म देता है कि मैं पहले आइसक्रीम खाया हुआ हूं, तो उसका टेस्ट तब आपको जीभ में आ जाता है. समझ में आ रहा है आपको? The taste of that comes to the tongue. This happens in a fraction of a second. Then you start feeling hungry. Though you are full, आप खा पी के निकले हैं, लेकिन मनोवृत्ति कुछ देखने से उसका अनुरूप इमोशंस आता है, फिर वो आपको एक एक्शन लेने में प्रोपेल करता है, वो आपको एक एक्शन लेने फोर्स करता है. आप फिर जाके क्या करते हो? उस आइसक्रीम को खाते हो. ऐसे ही मनोवृत्ति सारा दिन, जब से आप जगते हो और जब तक सोते हो, आपके मन में सारा दिन विचार के रूप में चलता रहता है. ऐसे ही मनोवृत्ति चलता रहता है और उसी से आप सुख और दुख अनुभव करते हो, क्योंकि बाहरी वस्तु परिवर्तनशील होता है. बाहर में जो भी चीज है वो सारे परिवर्तनशील है. उसके परिवर्तन के साथ साथ आपको सुख और दुख अनुभव होता है, क्योंकि आप जिस रूप में उस चीज को चाह रहे थे, कुछ देर में वो बदल जाता है, तब आपको उस रूप में वो नहीं मिलता है, तब दुख उत्पन्न होता है. आप इधर से टिकट लिए हो ट्रेन का कहीं जाने से, तो ट्रेन कैंसिल हो गया,
बाहरी वस्तु परिवर्तनशील है, लेकिन आपके मन में बैठ गया कि मैं टिकट खरीदा हूं, मुझे जाना है, ट्रेन नहीं मिला, तो आपको दुख होगा। तो ऐसे ही सारा दिन सुख और दुख में योर माइंड कीप्स फ्लक्चुएटिंग बिटवीन happiness and sorrow, happiness and sorrow, happiness and sorrow. To balance this mind, you have to practice yoga. So what is the remedy? One of the remedies, Maharishi Patanjali says, to make your mind content. How do you make your mind content? He says, Maitri Karuna Mudita Upekshana Sukha Dukha Punya Vishana Bhavanath Chitta Prasadam. ये मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी आज एक महामारी के रूप में आपके सामने आ रहा है। कोरोना तो चला गया, घट गया, चला जाएगा 1-2 साल में, लेकिन स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। You won't believe that our yoga studio, we have young children as 15, 16 who come to us because they have anxiety problem, depression issues. And this is becoming so common with all of us nowadays, particularly people who are working in corporate environment. It's becoming very common. And this is a problem which gives rise to many other physical ailments, stress, anxiety and depression. तो मन को कैसे शांत रखें? आप लोगों को धूप लग रहा है, असुविधा हो रहा है, तो आप लोग इधर छाया में आ सकते हैं ना, बीच में एक लाइन बना सकते हैं। उन लोगों को 2-4 जन या अनकंफर्टेबल धूप में, ठीक है? तो मन को कैसे प्रशांत रखें, मन को कैसे शांत रखें? बोल रहा है मैत्री का अभ्यास करें, प्रैक्टिस फ्रेंडलीनेस विद अ हैप्पी पर्सन। सी व्हाट हैपेंस, इसको ध्यान से सुने, और इसका उल्टा हम लोग कैसे करते हैं तो मन कैसे दुखी हो जाता है ये भी बताएंगे। से मैत्री करुणा, करुणा विद अ दुखी, the sorrowful person, practice compassion with a sorrowful person. Mudita is a sense of respect with a knowledgeable person. He says, practice this respect with a knowledgeable person. Upeksha is to ignore the wicked person. So he gives us one remedy how to keep your mind content always. And we do just the opposite. You see someone is happy, we see that our neighbor is happy. When we see someone is happy, we don't feel that much of happiness within us. Something within us goes wrong when we see other people happy. So there starts the problem with our mind. When we see someone is in pain, someone is in difficult times, if we start feeling happy, thereby we are agitating our mind. The first step towards agitating our mind. कोई समस्या में है जीवन में, कोई दुख में है, उसको देख के अगर हम लोग को अच्छा लग रहा है तो उधर से हम लोग का मानसिक समस्या शुरू हो जाएगा. That is the root cause of all this stress, anxiety, depression. So what is the remedy? He says Maitri, Karuna, Mudita, Upekshana, Sukha, Dukha, Punya, Punya, Vishana, भावना, चित्त प्रसादन. चित्त को कैसे प्रसादित रखे? जो सुखी व्यक्ति है उसके प्रति मैत्री का भाव रखे, जो दुखी व्यक्ति है उसके प्रति करुणा का भाव रखे, जो ज्ञानी व्यक्ति है, पुण्यवान पुरुष है, उसके प्रति मुदित भाव रखे, और जो समाज में अराजक तत्व है उसको उपेक्षा करे. तो इस ऐसे हम मन को चलाएंगे तो मन शांत रहेगा. मन में आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, जो आज भयंकर रूप में चारों ओर छा जा रहा है. सो द योगा सूत्रास आर फोकसिंग ऑन द माइंड, बट द माइंड इज वेरी सटल. यू डोंट अंडरस्टैंड द माइंड. मन बहुत सूक्ष्म है. आपको मन दिखाई देता है? कोई अपने मन को देखा है? लेकिन मन सबके पास है ना. ऐसा कोई है इधर बैठा हो जिसके पास मन नहीं है? कोई नहीं, सबके पास मन है. लेकिन कोई है जन्म से हमेशा रहता है आपके साथ, लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया आज तक. तो ये बात जो प्राचीन भारत के जो साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े ऋषि थे, उनको पता था. तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि आप स्टार्ट करो शरीर से, क्योंकि वो आपको दिखता है.
वो आपको समझ में आता है. स्टार्ट फ्रॉम द ग्रॉस टू रीच द सटल. यू कैनॉट स्टार्ट फ्रॉम द सटल बिकॉज सटल इज समथिंग विच यू डोंट अंडरस्टैंड. सूक्ष्म विषय ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है. तो जो आपको समझ में आता है वहीं से शुरू करें. तो इसलिए प्रेस्क्रिप्शन दिया गया है अष्टांग योग महर्षि पतंजलि में, जिसमें आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है यम और नियम का साधना, जो आज हम लोग समाज में भूल जा रहे हैं. इसलिए समाज का जो छवि हमारे सामने आज देखने को मिल रहा है वो बहुत उत्कृष्ट नहीं है, वो बहुत आनंददायक किसी के लिए नहीं है. आप सब सहमत इसलिए इस चीज से होंगे कि पिछले 10, 15, 20, 25 साल में समाज में एजुकेशन लेवल का उन्नति हुआ है, इकोनॉमिक लेवल का उन्नति हुआ है, लेकिन लोग सुखी नहीं है. यू फाइंड मोर केसेस ऑफ डिप्रेशन नाउ. सो मच डिप्रेशन प्रॉब्लम, एंजाइटी प्रॉब्लम, स्ट्रेस प्रॉब्लम was not there 20, 25 years ago. I am not saying that these are not important. Education level, material wealth, all are important. But they are not enough to make you happy, content and healthy in life. So much of disease was not there 25 years ago. So much of relationship problems were not there 25 years ago. So more we have increased ourselves, our education, our material wealth and everything, but we have become more poor in these aspects of human development. So these aspects has to be taken care of. How? So Maharishi Patanjali gives a prescription in Ashtanga Yoga. It says, Ahimsa, Satya, Astya, Brahmacharya, Aparigraha. Practice these things. Ahimsa, you all know what is Ahimsa. When I speak to Indian audience, I don't need to tell you what is Ahimsa. You all know what is Satya. So practice of Satya, Ahimsa, Satya, Astya. Astya is non-stealing. Just imagine if we could have taught all these things to our children in school, and if we could have made them internalize this, then corruption would have gone down so much in society today. Astya means non-stealing, being not corrupt. Ahimsa, Satya, Astya, Brahmacharya, Aparigraha is not taking which is not yours, being content in life. Then he says, Shaucha, Santosh, Tapas, Swadhyay, Ishwar, Pranidhanam. So these 10 he has given as moral foundation, which we all need to practice if we want to be happy. Then comes the practice of asana. For this practice of asana, we will have a practical session over here. A particular yoga protocol is released by the Ministry of Ayush. So we will follow that protocol. And you all will do as much as you can. Don't force yourself. I can see that some of you are very young. You can do it. No problem. But people who have got some health issues, you take precaution while doing it. Okay? So we will demonstrate the asanas, because just now I said that we have to start with the body. So asanas, and then we will demonstrate the pranayamas. And then we will do little bit of meditation. After that, we will have a question answer round. Okay? So, Vijay Roy, our trainer, he will be demonstrating it for you. So, he will be demonstrating it. There is a starting prayer. तो आसन कैसे करना है? महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, माने स्थिर भाव से करना है, आराम से करना है, स्थिर भाव से करना है, और सुख की अनुभूति के साथ साथ. तो जितना आप कर सकते हो, जितना करते हुए आपको सुख का अनुभूति हो रहा है, उधर तक कीजिए, तो वो आसन है और उसमें स्थिर रहिए. हाँ, जिन लोगों को शेड लगेगा थोड़ा वो पीछे की तरफ भी जा सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं. तो पहले हम लोग सब कोई व्यवस्थित हो जाए. हाँ, कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? कंफर्टेबल है?
वरना आप इधर आ सकते हैं, पीछे की तरफ चले जाए। धूप लग रहा है, ठीक है। जो लोग चेयर में है पीछे की तरफ अपने शरीर के हिसाब से करें, ठीक है। आराम से सब कोई बैठ जाए, सीधा होके बैठ जाए, आंखें बंद करें। एक स्टार्टिंग प्रेयर है, उसका उच्चारण के बाद हम लोग आसन शुरू करें। पीठ सीधा करें, आंखें बंद। संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं। सब मेरे साथ एक बार मैं करूंगा, उसके बाद सब कोई करेंगे, ठीक है। संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् शम्भो मनांसि जानताम् देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। धीरे से हम लोग अपने जगह पे उठ के खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा शरीर से देखने का शुरू करें, मन की यात्रा शरीर को देखते हुए शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम लोग को थोड़ा हेड एंड नेक एक्सरसाइज करें। विजय डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, और जो लोग को थोड़ा प्रॉब्लम है, पीछे अनिंदिता है हम लोग का ट्रेनर, वो जाके थोड़ा आप लोग को ठीक कर देगा, ठीक है। पहले हेड एंड नेक एक्सरसाइज देखिए कैसे खड़ा हुआ है, ये स्थित अवस्था है। दोनों पैर को थोड़ा फैला ले, दोनों हाथ को कमर के ऊपर, फिर सांस लेते हुए सर को ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए सर को नीचे की तरफ। कंधों को ढीला करें, रिलैक्स योर शोल्डर्स, एकदम रिलैक्स होके करना है। योग आसन एकदम आराम से रिलैक्स होके करना है। सांस लेते हुए सर को ऊपर की तरफ ले जाए, पूरा जितना हो सके स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। देखिए आजकल बहुत टाइम आप लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, चेयर में बैठे रहते हैं, तो बहुतों को स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है। तो ये हम रेगुलर करेंगे। टू डू दिस यू डोंट नीड एनी मशीन और एनीथिंग, यू कैन डू दिस सिटिंग ऑन योर चेयर, सो यू कैन अवॉइड द स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम इफ यू डू दिस। So head up as you inhale, and as you exhale, bring your chin to the lower part of the throat. सांस लेते हुए पूरा स्ट्रेच करें, सर को ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आए। अब हम लोग करेंगे क्या, दाहिने कान को दाहिने कंधे के साथ लगाने का कोशिश करेंगे, बायां कान को बाएं कंधे के साथ। देखिए कैसे कर रहे हैं। और स्ट्रेचिंग को ऑपोजिट साइड में फील करें, फील द स्ट्रेचिंग ऑन द ऑपोजिट साइड। Feel the stretching on the opposite side. So people who have got stiffness of the neck, जिन लोगों का गर्दन स्टिफ हो जाता है, वो लोग ये रेगुलर करें, एकदम ठीक हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं होता, सबको ही करे। दाहिने साइड में जब आप झुक सर को नीचे ले जाए तो बायां साइड का स्ट्रेचिंग अनुभव करें। नाउ वी विल लुक टुवर्ड्स द राइट साइड। सर को बीच में ले आए, आप दाहिने साइड देखिए, पूरा दाहिने साइड में घुमाने का कोशिश करें। रुके कुछ देर, फिर सर को बीच में ले आए, फिर बाएं साइड। नाउ टू द लेफ्ट साइड। देन अगेन ब्रिंग योर हेड टू द सेंटर, एंड देन अगेन टू द ऑपोजिट साइड। Relax. We will do trunk twist. See how he is doing? Kati Chakrasana. Spread both the hands up. और हाथ को ऐसे, एक हाथ को पीछे ले ले, दूसरे हाथ से, हाँ, और उस साइड देखो। हाँ, जो हाथ पीछे की तरफ है उस साइड देखो।
5 to 10 rounds. So this is a twisting of your entire spinal cord. Your entire nervous system is related to your spinal cord. So when you twist the entire spinal cord, it not only increases the flexibility of your back and spine, but it also helps in movement of energy in the entire nervous system. Now we will do, next is half squats. See how he is doing. First see how he is doing, then all of you do. Keep the legs spread to the shoulder level, bring the hands in front, and as you exhale, little bit going down. And as you inhale, come up gradually. So we will do this 10 times, okay? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब थोड़ा रिलैक्स कर ले, आंखें बंद करके खड़ा रहे अपनी जगह, हाथों को ढीला छोड़ दे, कंधों को ढीला कर दे. सांस की गति को अनुभव करो. ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग. आईज क्लोज, रिलैक्स कंप्लीटली. ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग. डीप लॉन्ग इनहेलेशन एंड वेरी ग्रेजुअल एक्सहेलेशन. कंप्लीट इनहेलेशन and complete exhalation. Fill your lungs with oxygen. Inhale completely and exhale completely. संपूर्ण प्रश्वास को बाहर छोड़े. When we exhale, all the toxins are released from our body. Now we will be, these were the Chalan Kriyas to make the body warmed up. Now we will be moving into the asanas. Okay? So asanas we will do very relaxed way and as much as you can. स्थिर सुखम आसनम. जब तक सुख का अनुभूति हो रहा है तभी तक आप करें. शरीर जब तक आपका साथ दे रहा है. तारासन करेंगे, पहले देख लीजिए कैसे कर रहा है. दोनों पैर को थोड़ा पास लाए और दोनों हाथों को इंटरलॉक कर दे सर के ऊपर. सर के ऊपर अब हाथों को स्ट्रेट करके ऊपर की तरफ ऐसे. दोनों पैर जमीन पर ही रखें और सीधा देखते रहे. जितना हो सके आप स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ. You can stretch as much as you can. This is called Tarasan. This is like a tree. आपको और थोड़ा सीधा कर सकते हैं, जितना हो सके शरीर के हिसाब से. सांस भरते हुए गहरी लंबी सांस लेते रहे और बहुत आस्ते आस्ते धीरे धीरे प्रश्वास बाहर छोड़े. Inhale deeply and exhale very gradually, very slowly exhale. Inhale deeply. Remain still in this posture. Now take your awareness towards your breath. शरीर को ऐसे रहने दीजिए. मन को श्वास की गति के प्रति ले जाए. श्वास की गति कैसे चल रहा है इसको अनुभव करें. आंखें खोल के रखें, बैलेंसिंग पोस्चर है. आंखें बंद मत करें. सांस की गति को अनुभव करते रहे. कैसे सांस प्रवाहित हो रहा है शरीर के अंदर. रिलैक्स ग्रेजुअली. अर्ध चक्रासन. हाथों को धीरे धीरे छोड़ दे, थोड़ा विश्राम करें. फिर अर्ध चक्रासन पहले देख लीजिए कैसे हम लोग का ट्रेनर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. फिर दोनों हाथ को ऐसे वेस्ट में रखना है, कमर के ऊपर रखना है और धीरे से पीछे की तरफ बेंड करना है. जिन लोगों को वर्टिगो का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा स्पॉन्डिलाइटिस है, वो लोग ना करें. बाकी सबको ही कर सकते. एंड डीप ब्रीदिंग. गहरी सांस ले और छोड़े. मन को श्वास की प्रति ले जाए. जिन लोगों को पैर एकदम एक साथ रख के करने का असुविधा हो रहा है, पैर को थोड़ा फैला सकते हैं. इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू बैलेंस द बॉडी ब्रिंगिंग द लेग्स टुगेदर, यू कैन स्प्रेड द लेग्स एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ. डीप ब्रीदिंग. डोंट होल्ड योर ब्रेथ. कीप ब्रीदिंग. रिलैक्स. रिलैक्स. थोड़ी देर सांस ग्रहण करें और छोड़े. त्रिकोण आसन के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे. त्रिकोण आसन त्रिकोणासना देख लीजिए पहले कैसे करें. इसे पैर को फैलाना पड़ेगा थोड़ा बड़ा करके. हाँ, सब कोई टर्न हो जाए. अब देखिए
दाहिने पैर को आप आउटवर्ड करें। हाँ, अब दोनों हाथ को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ करें। अब जिस पैर को आप आउटवर्ड किए है उस साइड आपको झुकना है। देख लीजिए कैसे करें। जो जितना झुक सकता है, जो जितना कर सकता है। योगा इज नो कॉम्पिटिशन, इट इज योर ओन इनर जर्नी, योर इंडिविजुअल जर्नी। डू एज मच एज यू कैन एंड लुक अप टुवर्ड्स द पाम अप साइड। ऊपर की तरफ जो हाथ है उसके तरफ देखिए। हाथ ऐसे बाहर की तरफ खुला है, आपका उल्टा है। घुमा लीजिए हाथ। हाँ, लुक एट योर पाम। नाउ ग्रेजुअली कम अप ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड के पैर को आउटवर्ड करें, उस पैर को सीधा कर ले। Trikonasana is excellent for improving your balance. People who suffer from spondylitis, it is curative for them. जिन लोगों को फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए भी बहुत उत्तम है। देखना है ऊपर की हाथ की तरफ, अपने हाथ की रेखाओं को देखिए, जितना हो सके उतना ही करें। अब सब कोई आराम से बैठ जाए। सिट डाउन इजीली एंड कंफर्टेबली। पैर को फैला के बैठे। अब पश्चिम उत्तासन करेंगे। इधर डायबिटीज कितने लोगों को है? डायबिटीज किसी को नहीं है? डायबिटीज ये असंभव है, ये असंभव है। डायबिटीज, अच्छा, जो लोग को डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए ये बहुत अच्छा है। ये आप रेगुलर करेंगे तो पैनक्रियास के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, तो इंसुलिन सिक्रेशन अच्छा होगा।